काबा की सफाई के दौरान एक और राज खुला और एक कुआं जिसमें सोने और मालो दौलत का खजाना था। पर भाई ये मालूमात सच है, सच है, फिर बहुत ही अच्छी बात है, यानी बहुत ही खूब बात है। ठीक है, हमारे पास हम जैसे गुनहगारों के लिए हजूर है। जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में खाना काबा के अंदर एक कदीम संदूक दरियाफ्त हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है तमाम आप खैर आफियत से होंगे, अमन अमान से होंगे। अगर बीमार हो गए तो अस्पताल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमारे पास जो वीडियो आई है वो है सऊदी रिवील्स शॉकिंग सीक्रेट्स अंडर काबा, यानी काबा शरीफ के अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं, यानी जो मौज़े हैं, जो चीज़ें अंदर छुपाई गई हैं या छुपी हुई हैं, ठीक है, उनके उन लोगों ने वो सामने ला कर पेश कर दी हैं, यानी उनको रिवील्स कर दी है। तो आज की वीडियो उस बारे में है और इस वीडियो में हमें तकरीबन तमाम मालूमात नहीं हासिल होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, साथ ही बेल आइकन का निशान और दोस्तों भी ऑल पर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भाई हमें क्या क्या बताता है। ठीक है, और ये वीडियो आपने हैंड फ्री लगा कर सुननी है, तब आपको मतलब ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। गौर से आप लोग सुनेंगे, इस पर गौर व फिक्र करेंगे और मेरे एक एक रिएक्शन का जवाब देंगे। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खाना काबा वो पहला घर जो जमीन काबा पर शरीफ लोगों के लिए अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। ये बनाया गया और मुसलमानों का यही किबला है, क़यामत तक इनका रहेगा, मुक़द्दस तरीन मुकाम। यानी इसकी तरफ मुसलमान यानी हम लोग मुँह कर कर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं। अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। और ये काबा शरीफ अल्लाह पाक का घर है, इधर जाना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है और मदीना शरीफ को भी देखना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है, उम्रा शरीफ करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसी की तरफ वो हज करने आते हैं। हज खाना करने काबा के आते हैं, साथ बिल्कुल हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम मौजूद हैं। लेकिन बेशक। सवाल ये है कि काबा के अंदर दरअसल क्या है? कौन से राज है जो ज़्यादातर मुसलमान नहीं जानते? अच्छा, सऊदी अरब ने हाल ही में इन राजों से पर्दा उठाया जिन्होंने ठीक, दुनिया को हैरान कर दिया। आइए इब्तिदा करते हैं खाना काबा के बावकार दरवाजे से। ये दरवाज़ा खालिस सोने से बनाया गया, जिसका वजन 280 किलोग्राम है। ये मशरकी 280 जानिब वाक़ किलोग्राम है और खालिस ज़मीन से सोना। 2 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 170 सेंटीमीटर है। काबा के अंदर 170 दाखिल होते ही सेंटीमीटर। एक रूह परवर खुशबू आपका इस्तकबाल करती है। मुश्क, ऊद और अंबर की खुशबुओं का ऐसा इम्तिजाज जो सांसों को महका देता है। इन खुशबुओं को फराख दिली से सफाई के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरा साल ये महक बाकी रहती है। अब आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये खुशबू कहाँ से आती है। हाँ, वो आप लोगों ने ना तो सुनी होगी कि हवा की खुशबू बता रही है कि मदीने से चल के आ रही है। ये अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो जाकर सुनिए, बहुत अच्छी बात है। यानी खुशबू से वैसे मुझे याद आ गई। है। ये खुशबू एक मखसूस और नायाब संदूक में रखी जाती है, वो जो काबा खाना शरीफ के काबा के अंदर पड़ी वसत हुई में है, रखा गया है। बस इस संदूक यानी की एक अंदर अजीबो गरीब कहानी है जिसे हम ये बाद वाला में बयान संदूक है करेंगे, जिसके बारे में लेकिन उससे भाई पहले खाना मालूमात काबा के देंगे। फर्श की बात करते हैं। काबा का यानी फर्श खाना नायाब काबा के संग नीचे जो मरमर से फर्श बना लगा हुआ हुआ है, है, जिसे नायाब कीमती संगे सियाह मरमर पत्थरों से। से आरास्ता किया गया। जमीन के एक सुभान कोने में अल्लाह। एक गहरे रंग की संगे मरमर की प्लेट है, जिसके बारे में कहा जाता सुभान है कि ये वो जगह है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु सजदा फरमाया था और अलैहि दुआएं की थी। वसल्लम। काबा की सुभान अंदरूनी दीवारें भी खालिस संगे मरमर से बनी हुई हैं और सब्ज रंग के बेशक। पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर सुभान चांदी से कुरानी आयात कंदा की गई। ये पर्दे छत सुभान तक अल्लाह। फैले हुए हैं
और चारों दीवारों के दरमियान 9 संग मरमर की तख्तियां नस्ब हैं, जिन पर हरम शरीफ की तामीर, मुरम्मत और तारीख के नकूश दर्ज हैं। काबा की छत को 3 मजबूत लकड़ी के सतून सहारा दे रहे हैं, जो 1350 साल सतून से यानी भी पिलर। पुराने हैं। ये लकड़ी आम नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन और नायाब अक़साम में से हैं, जो आज भी अपनी असल ये लकड़ी यानी 1300 साल पुरानी है। आप लोग खुद देखें, 1300 साल पुरानी है ये लकड़ी, जिसने कब्र शरीफ के अंदर जो खड़ी हुई है, जिसने कब्र शरीफ के छत को खड़ा किया हुआ, 1300 साल पुरानी। यानी आज से तकरीबन आज तो 2025 है ना, ये तकरीबन 1000 में नहीं, 1000 में नहीं, 900 और कुछ, यानी 900 में भी नहीं, 725 साल में से लगाया गया था, और आज 2025 है। 1300 साल पुरानी है, यानी 725 के करीब इसे किया गया, लगाया गया था लकड़ी को। कब्र शरीफ तमीर जब हुआ था उसके अंदर, ठीक है। 1300 साल पुरानी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कितने लोग आए, कितने गए, क्या क्या हुआ, तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी ये अल्लाह ताला का मौजूद आप लोग देख सकते हैं। हालत में है। काबा के अंदर दाएं जानिब एक छोटा सा सुनहरी दरवाजा है, जिसे बाबुत तौबा कहा जाता है। बाबत ये एक तौबा यानी पेचदार तौबा सीढ़ी का की तरफ दरवाजा। ले जाता है, जो काबा की छत तक जाती है। काबा को हर साल सिर्फ एक बार अंदर से धोया जाता है। ये एक रूहानी अमल होता है, जिसमें इसे पानी और साबुन से धोया जाता है और अंबर और मुश्क से खुशबू लगाई जाती है। हर साल अल्लाह योम अकबर। अरफा को खाना काबा की कस्वा यानी गिलाफ तब्दील की जाती है। ये कस्वा सुभान खालिस अल्लाह। रेशम से तैयार की जाती है, जिस पर सोने और चांदी के दागों से आयात कुरानी लिखी जाती हैं। चले अब जानते हैं उस संदूक की हैरान कुन कहानी, जो खाना काबा के बिल्कुल बीच में रखी गई। एक बार का जिक्र है, जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में खाना काबा के अंदर एक कदीम संदूक दरियाफ्त हुआ। ये वाक़या उसी वक्त का है जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और बनु उमैया के दरमियान जंग छिड़ गई। उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हजाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमले के लिए भेजा। 73 हिजरी में मक्का का मुहासरा हुआ और खाना काबा मंजीनक से फेंके गए पत्थरों और आग की जद में आकर शदीद मुतासिर हुई। जब मुहासरा ख़त्म हुआ तो हज्जाज ने काबा को असरे नौ तामीर करने का फैसला किया। जब दीवारें गिराई गईं तो मजदूरों को काबा के अंदर एक दीवार के अंदर एक मजबूती से बंद संदूक मिला। जब ये उसे भी खोला गया 1300 तो साल उसमें पुराना पुराने जमाने संदूक के है, स्याह ठीक पत्थर, है। शायद पुराने हजर अस्वद के बाकियात बल्कि और 1400 बहुत साल ही पुराना। पुराने रस्मुल खत में लिखी हुई तहरीरें मिली, जिन तहरीरों को सुभान खाना काबा की पुरानी तारीख का रिकॉर्ड समझा जाता है। इसी तरह एक और हैरत अंगेज वाक़या फतह मक्का के मौके पर पेश आया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सल्लल्लाहु काबा की चाबी भी थी, जो बनु शेबा के पास थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर दाखिल हुए। सहाबा कराम ने देखा कि अंदर लातादाद बुत और कर भाई, ये मालूमात सच है ना, सच है, बहुत ही अच्छी बात है, यानी बहुत ही खूब बात है, ठीक है। हमारे पास हम जैसे गुनहगारों के लिए हजूर है, ठीक है। हम जैसे गुनहगारों के लिए हजूर बख्शिश की दुआ में, यार आज हम अगर हजूर पर दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ सकते तो हमारा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा, कोई ज़रा भी फायदा नहीं। अगर हम हजूर की नामूस पर नहीं खड़े हो सकते, हमारा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, ठीक है।
सनम मौजूद थे। उनमें एक बड़ा बुत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था, जिसे नऊजुबिल्लाह 500 से फाल निकालते दिखाया गया था, जिस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उन्हें हलाक करें, इब्राहीम फाल निकालने वालों में से ना थे। काबा की सफाई के दौरान एक और राज खुला और एक कुआं जिसमें सोने और मालो दौलत का खजाना था, जो जाहिली दौर में जमा किया गया था। रसूलुल्लाह ने उस खजाने को नहीं लिया, बल्कि उसे वही रहने दिया, क्योंकि ये खाना काबा की खिदमत और मुरम्मत के लिए मखसूस था। बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इसे निकाला जाए, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमें इसकी कोई हाजत नहीं। ये खजाना कई खुलफा के दौर में बाकी रहा और बाज़ औक़ात खाना काबा की मुरम्मत के लिए इसमें से कुछ इस्तेमाल भी किया गया। ये थी खाना काबा के अंदर मौजूद यानी संदूक जो और खजाना खजाने था। की सच्ची और मुस्तनद कहानी, जो सीरत इब्न हिशाम, तारीख़ तिबरी और दीगर इस्लामी कुतुब में मौजूद है। क्या आप इन मौजूद है, हक़ाइक़ से यानी ये पहले सच्ची है। वाकिफ़ थे? शायद अब वक्त आ गया है कि आप भी क्या आप इन हक़ाइक़ से पहले वाकिफ़ थे, यानी आपके पास ये पहले मालूमात थी? अगर आपके पास ये मालूमात नहीं है तो आपको इसे आगे पहुँचाना आप पर फ़र्ज़ है, ठीक है। फ़र्ज़ यानी इस तरह कि जैसे आपने सुनी है, आपको कुछ इल्म हासिल हुआ है, ऐसे ही आप आगे किसी को शेयर कर दें ताकि किसी और को भी इल्म हासिल हो। और इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ देखें, अपने बच्चों के साथ देखें, उन्हें भी ताकि इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात पता हो, उन्हें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूमात हो, उन्हें भी काबा शरीफ यानी अल्लाह पाक के घर वहदहू ला शरीक के घर के बारे में कुछ मालूमात पता हो, ठीक है। इस अजीम मुकाम की ज़ियारत का इरादा करें और अगर मौका मिले तो खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का शर्फ ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ये अमल आपके अमाल नामे में सुनहरी हरफों से लिखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम यानी वीडियो का इख्तिताम हो गया है, ठीक है, यानी ख़त्म होने वाले 32 सेकंड कुछ ही रह गया। भाई यही बताएंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर वगैरह करें। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी मालूमात आई है, ठीक है। और वीडियो में जो जो चीज़ बताई गई है भाई ने सबूत के साथ उसे बताया, ठीक है, किताबों में मौजूद है। औलिया कराम, अल्लाह पाक के दोस्त, अल्लाह पाक के प्यारे, ठीक है, उन्होंने हमें जो जो मालूमात दी है कुरान मजीद और फुरकान हमीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की तफसीर करके बताया, वही हम लोगों ने अपने पास कोई बात नहीं बताई, ठीक है। बकाया इस वीडियो का काम यहीं पर करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो।